पहले तीर तलवार से लड़ते थे, उसके बाद गोली बंदूक आई, फिर तोप मिसाइलें आई और अब ये भी आउटडेटेड हो गए हैं। तो अब आगे बात चल रही है बायोलॉजिकल वॉरफेयर की, मतलब जैविक हथियार की। ना तो गोली चलेंगी, ना बंदूकें, ना तोप मिसाइल। अब क्या होगा, किसी को मारना होगा तो उस देश में जानबूझकर कोई भी वायरस छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद अपने आप ये हो जाएगा। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है। दूसरी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने चाइना के सैनिकों पर ऐसा किया था और जानबूझकर पैथोजन, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस जो बीमारियां फैलाते हैं, वो छोड़ दिए थे चाइना की आर्मी पर, जिसमें चाइना के हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई थी और जापान को उस समय इसमें काफी फायदा हुआ था। हालांकि ये अमानवीय है, लेकिन अब बात चल रही है बायोलॉजिकल वॉरफेयर की। हमने देखा पिछले 1.5-2 साल में ये जो भी समस्या आई, उसमें चाइना का नाम बार बार आगे आया और उसमें वुहान का नाम, वुहान से ये सब शुरू हुआ था। अब जब पूरे दुनिया में देशों की जीडीपी इस 1.5-2 साल में माइनस में थी या डाउनफॉल पर थी, वहीं चाइना ने ग्रो किया। इसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब आपकी तैयारी पूरी है, उस समय के लिए पहले से ही आप तैयारी करके रखते हैं, और दुनिया में जब ये चीज छोड़ दी जाती है, दुश्मनों पर ये चीज छोड़ दी जाती है, तो वो इकोनॉमिकली भी और वैसे भी उनके जो है लोगों की, देशवासियों की, नागरिकों की मृत्यु होती है और आपकी जीडीपी इंप्रूव होती है उसी टाइम पे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक हमारे सामने फुल प्रूफ चीज है जो ये दर्शाती है कि चाइना ने अब इस समय ये क्या किया था। अब एक बार बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। अब ये युद्ध चल रहा है, तो इस बीच रशिया ने यूक्रेन पर और अमेरिका पर ये दावा ठोक दिया है, या मैं कहूं ये आरोप लगा दिया है कि वो बायोलॉजिकली वॉरफेयर के लिए वायरसेस, पैथोजेंस डेवलप करते थे अपनी लैब्स में, और बायोलॉजिकल वेपन यहां पर बनाए जाते थे। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लिए जैविक हथियार तैयार किए जाते थे। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को झुठलाया है और उसने कहा है उसकी लैब्स तो हैं दुनिया भर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ये बात चली और रशिया ने ये आरोप लगाए, तो चाइना ने भी अपनी बीच में बाजी मार ली। उसने भी सोचा कि पिछले 1.5-2 साल से वुहान का और चाइना का नाम बार बार आ रहा है, तो क्यों ना इसे मोड़कर इस हवा को अमेरिका की तरफ किया जाए। चाइना में ऑफिशियल बयान आया ऑफिशियल्स का कि अमेरिका की 336 लैब है जो 30 देशों में फैली हुई है। इन लैब्स में ऐसे काम होते हैं जो मानवता के लिए खतरा है, और जहां पर डेंजरस वायरसेस बनाए जाते हैं उन पर रिसर्च की जाती है। एक बार ये बयान सुन लीजिए। Recently, the US biological labs in Ukraine have indeed attracted much attention. According to reports, in these facilities, a large quantity of dangerous viruses are stored. Russia has found during its military operations that the US uses these facilities to ये तो हुई राजनीति की बातें, पॉलिटिकल स्टंट भी इसे कह सकते हैं। जब चाइना को लगा कि उसके खिलाफ ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, तो उसने अब ये मौका ढूंढा जिसमें रशिया उस पर आरोप लगा रहा था, अमेरिका पर और यूक्रेन पर। तो चाइना ने सोचा अपनी ही बाजी क्यों न मार ली जाए। तो ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकते हैं, बातें होती हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक ऐसी संस्था जो पिछले 1.5-2 साल में काफी सुर्खियों में रही, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने भी यूक्रेन को यह कहा है कि उसे सारे पैथोजेंस नष्ट कर देने चाहिए। हाईली थ्रेट के जो वायरसेस हैं वो उसे नष्ट कर देने चाहिए। अब ये उसने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो जो लैब है जहां पर इन पैथोजन से डील होता है, जो कहने के नाम पर होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर वैक्सीन बनती है, बीमारियों के इलाज के लिए जो है आसानी होती है, वो रिसर्च किया जाता है। लेकिन ये लोग राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं जो आपको सब कुछ सच बताएंगे। अब क्या क्या चलता होगा उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चाइना और वुहान का मैटर चला था और पूरी दुनिया में अब ये जो हुआ करवाया गया, वो आप कुछ भी कह लीजिए। आप एक बार इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट करके कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। वहीं दूसरी बात,
ये जो चीजें चलती हैं, ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि ये आने वाले भविष्य की तस्वीर है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी जब चाइना पर जापान ने इसका इस्तेमाल किया था, उसके बाद हालांकि ट्रीटीज तो हैं कि इनका इस्तेमाल नहीं करना है और ये बैन है, लेकिन मानता कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसा देश इन कामों में नहीं होगा? बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक ऐसा गंदा सच है जो भविष्य की तस्वीर है। आगे आने वाले समय में ये लड़ाइयां नहीं होंगी सिर्फ वायरसेस पर, पैथोजेंस पर, ये जो है ये लड़ाइयां होंगी और इस तरीके से लड़ी जाएंगी कि दूसरे देश को गुलाम करने के लिए, इकोनॉमिकली वीक करने के लिए इन बीमारियों को छोड़ा जाएगा, नागरिकों का सफाई किया जाएगा और इकोनॉमिकली उसको डाउन करके एक तरह से आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी उस देश की करवाई जाएगी बड़े देशों के द्वारा। IMF, वर्ल्ड बैंक, इन संस्थाओं पर मैं पहले बात कर चुका हूं। मैं बात कर चुका हूं कि कैसे जो रशिया का जो देश है, इसने और अमेरिका ने अपनी पोलराइजेशन करने के लिए एक संस्थाएं बनाई, जैसे अमेरिका की नाटो है, तो वो अपने विस्तार के लिए यूक्रेन में जा रहा है। रशिया अपने दरवाजे पर नाटो को नहीं लाना चाहता, अमेरिका को नहीं लाना चाहता, इसलिए वो ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सब चीजें आपस में चलती रहती हैं और ये भविष्य है। बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि महामारियां आगे और भी आएंगी। 2030 2035 तक का जो समय है, जो अगले 10-12 साल है, वो बड़े मुश्किल होने वाले हैं। और जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो उन्हें हो सकता है कि वो आने वाली महामारियों में ज्यादा हो, और जो इस बार कम था वो काफी ज्यादा होने वाला है। और कई बार बड़े लोगों के द्वारा ये भी बयान आया है कि ये जो आने वाली पेंडेमिक है, इसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।